Assalamu alaikum. Welcome to Life in Kitchen. Let's start another day with the name of Allah. आज का जब डे स्टार्ट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौसम बेटर था। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौसम बेटर था और मैंने आज सोचा था कि आज कुछ बनाऊंगी इंशाल्लाह, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरी कमी हो गई जिसके साथ मैं कुछ स्पेशल नहीं बना सकी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं कल बनाऊँगी शायद। आज बस डेली लाइफ का जो एक नॉर्मल खाना होता है वो बनता है। आज मेरे हस्बैंड फिर से अरवी ले आए, तो आज मुझे बस मेरा मूड भी ऐसा अजीब ख़राब, मैंने कहा फिर से अरवी बनाऊँ, तो मैंने कहा सोचा आज कुछ चेंज क्यों ना बनाया जाए अरवी को। और जो लोग अरवी खाना पसंद नहीं करते क्यों ना कुछ चेंज ऐड किया जाए। तो मैंने आज अरवी में आलू डाला और मैंने मसाले बिल्कुल कढ़ाई की तरह बनाई है आलू अरवी, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था इसका। ये खाई भी जा रही थी अब आराम से। सुबह का वैसे मैं नाश्ता बनाया, आज सुबह चने मंगवाए थे आज, क्योंकि बच्चियाँ मेरी जो है बेटी बहुत शौक से चने खा लेती है, नाश्ता कर लेती है। तो मैंने कहा आज मेरा भी दिल कर रहा है चने खाने को। हमारे यहाँ के चने मिलते हैं, बहुत टेस्टी होता है। मेरा खुद भी दिल करता है कि मैं इस रेसिपी जाके उनसे पूछ के आऊँ कि ये चने बनाते कैसे हैं। इतनी अच्छी ग्रेवी, इतना अच्छा मसाला, बहुत टेस्टी होते हैं इनके चने। बस फिर सुबह नाश्ता करने के बाद मैं किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह धो के मैंने सारा सेट करके रख दिया। और कुछ काम था आज मेरा दोपहर के टाइम मैंने कुछ काम वगैरह अपने वो निपटा लिए। फिर मैं आ गई किचन के काम की तरफ। एज़ यूजुअल सबसे पहले मैंने अपने दूध बॉईल किए, जो पड़े हुए थे, आए हुए थे दूध। और बॉईल करने के बाद मैंने अपना सामान निकाल लिया। मैंने अरवी वगैरह सारी काट के चॉप करके रख ली गोल गोल। अरवी का मैंने आपको बताया था अगर लेस आप बहुत कम करना चाहते हैं अरवी की, तो अरवी का नमक गला के 10-15 मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद मदानी लें या कोई बीटर लें, उसको अच्छे से बीट करें, 4 से 5 दफ़ा अरवी को वॉश करें तो वो लेस बहुत सारी निकल जाएगी और सालन बहुत ठीक बनेगा। और फिर इसके बाद जब आप उसको हल्दी में फ्राई करेंगे तो लेस और भी कम हो जाएगी। इसी तरह मैंने अपना सारा इस तरह मटेरियल बना लिया। प्याज चॉप कर लिए मैंने, आलू भी वैसे गोल गोल काट लिए। इसके बाद मैंने अपने जो प्याज का था उसको मैंने फ्राई करके रख लिया। साथ ही मैंने बेटी वगैरह के ना पापड़ शापड़ वगैरह बना के रख लिए थे। दोपहर को अक्सर जब वो जल्दी सो के उठ जाती है, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल 1 ही घंटा सो रही है दोपहर को, वरना 2-3 घंटे जब सो के उठती है तो मैं कुछ बना के रखती हूँ फिर कुछ खा ले। वरना आज तो बिल्कुल 1 घंटा बाद उठ गई, और फिर 1 घंटे के बाद बच्चों को कमरे में बंद करके बैठाना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब 2 बजे उठ गई, 1 बजे सोई है, 2 बजे उठ गई है। उसको कमरे में 5 बजे तक बंद करके रखना इतना मुश्किल हो गया। वो टिक के नहीं बैठती और वो बाहर भागती है कि मैं बाहर जाऊँगी, मैं कमरे में नहीं। तो इस टाइम तक मुझे होता है कुछ चीज़ वगैरह बना के रखूँ, इसलिए मैंने बच्चों में खाने वाली कुछ चीज़ें ला के रखी हुई हैं। चने मैंने ला के रखे हुए हैं, कुछ पापड़ मैंने ला के रखे हुए हैं, नींबू ला के रखी हुई है, बिस्किट्स वगैरह ला के रखे हैं कि जब फ्री टाइम में चलो बच्चे को कार्टून वगैरह देखता है तो LCD वगैरह पे तो वो बच्चा खाता रहता है साथ साथ। तो मैंने सब चीज़ें ला के रखी है। उसके लिए मैंने फिर फ्राइज़ वगैरह बना के रखे, और बिल्कुल ही वही बना, वो जल्दी उठ गई। एक तो मैंने बच्चों के लिए कल की खिचड़ी बना के रखी हुई थी। वैसे तो बच्चों को बस बासी चावल वगैरह नहीं देनी चाहिए, लेकिन बड़ी बेटी को फिर भी 1 दिन के पड़े खिला देती हूँ, छोटी बेटी को नहीं खिलाती। फिर मैंने वो सारे उनके लिए उसके लिए बना के रख लिए। जो 2 बजे उठ गई वही हुआ, जल्दी उठ गई, आज नॉर्मल रूटीन से भी ज़्यादा जल्दी उठ गई। फिर मैंने उसके लिए वो खाने वगैरह की चीज़ें रखी हुई थी, मैंने फिर उसको अपने साथ बिठा लिया। और खिलाने के बाद मैंने उसकी सारी चीज़ें वगैरह उसको रख दी। वो खाती रही, बड़ी मुश्किल से उसको मैं 5-5:30 तक बिठा सके अंदर बंद करके। मुझे होता है कि वो बहुत गर्मी का टाइम होता है, वो बच्चा बाहर ना ही निकले, तो उस टाइम तक उसको अंदर इंगेज रखना, उसके साथ खेलना, उससे टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अंदर बैठी रहे। उसको भी मैंने करने के अपना अरबी को मैंने प्याज को हल्का से, जैसे मैं लहसुन और ज़ीरा वगैरह डाल के उसको हल्का सा ब्राउन किया, साथ ही मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को मैंने ब्राउन किया, हल्के से ब्राउन हो गया तो मैंने एक जग में अपना जो मिक्सचर बनाती हूँ अदरक लहसुन मैंने वैसे कूट के साफ़ कर लिया, और उसमें टमाटर सब्ज़ मिर्ची डाल दी। जैसे प्याज ब्राउन हुए मैंने इसमें जग में डाल दिया। और मैंने साथ ही अपनी इसकी जो है फिर जो अरबी थी उसको फ्राई होने के लिए रख दी। अरबी हल्की से जैसे फ्राई हुई, फ्राई होने के बाद मैंने जब वो हल्दी डाल के मैंने उसको हल्का सा, आलू को भी मैंने साथ ही डाल दिया, दोनों को मैंने इकट्ठे फ्राई होने दिया। जब फ्राई हो गए फिर मैंने अपना जो है उस टाइम तक अपने सोचा था मैंने आज कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने फिर आज थोड़ी बहुत चीज़ें भी निकाल के रख दी, लेकिन अब मैं कल बनाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश है कि वो बन जाए। उसकी मैंने चीज़ें उस टाइम तक निकाल के रख दी, और कुछ राशन में डब्बे वगैरह कम थे और उसमें चीज़ों का सामान डाल के रखना था, वो डब्बे वगैरह भी पूरे करके रखे। मैंने अरवी को फिर फ्राई कर लिया था, साथ मैंने जो प्याज टमाटर वगैरह डाल के रखे, टमाटर मिर्ची वगैरह डाल के रखी हुई थी जग में, उसमें मैंने प्याज वगैरह डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तब तक मेरी जो अरवी थी वो अरवी और आलू दोनों फ्राई हो रहे थे। उसके बाद मैंने अरवी आलू थोड़े से फ्राई हो गए मेरे अच्छे से। फिर मैंने जो बैटर बनाया था अपना पूरा प्याज टमाटर सब मिर्ची अदरक लहसुन वाला, वो मैंने इसमें डाला साथ ही, और साथ ही मैंने उसको भुनना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरे पास दही भी रखी हुई थी, इसमें मैंने फिर दही भी डाली थी, इसमें मैंने कढ़ाई मसाला भी डाला था। मैंने उसको अच्छे से थोड़ी देर भूना, जैसे उसका पानी खुश्क हो गया थोड़ा सा, फिर मैंने उसके अंदर ही डाल दिया उसमें नमक मिर्च सूखा धनिया पाउडर
उसके बाद मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डाला, दही डाला और मैंने थोड़ा सा उसको मिक्स किया और जैसे उसने ऑयल छोड़ा भुना उसने, और मैंने उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा सा दम पे रख दिया। सलाद मैंने अपने फिर साथ सलाद पर रेडी कर लिया था। गर्मियों में बहुत अच्छा है अगर आप प्याज खीरे वगैरह खाते हैं, ताकि बॉडी जो है हाइड्रेट रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आपकी पानी की कमी का ही होता है। गर्मियों में आप उसको फेस करते हैं, और ख़ासतौर पे अगर किसी भी बंदे को ब्लड की कमी का मसला है तो आजकल के आम आ रहे हैं, सबसे अच्छा सोर्स है आपकी ब्लड की कमी को पूरा करने का। आम खाएं, उसके ऊपर से कच्ची लस्सी पिएं, आपकी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है आम खाने से। मैंने ब्लड की कमी हो गई थी, तब भी डॉक्टर ने कहा था कि आप यहाँ अगर आपके प्लेटलेट्स कम है तो किशमिश खाएँ ज़्यादा, और अगर आपकी ब्लड की कमी है तो आम खाएँ, उसके ऊपर से कच्ची लस्सी पिएँ। उससे आम जो है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में मेरे ना एक एक्नी हो गया था फेस पे बहुत बुरा, और उस एक्नी की डर से ना मुझे था कि जो आम है ना ये एक्नी के लिए गर्म है तो मुझे एक्नी हो जाएगा बहुत ज़्यादा इससे। मैंने वो आम जो थे ना वो खाना छोड़ दिए। फिर मैंने एक जगह डॉक्टर को ऐसे इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि जो आपकी स्किन के लिए ना आम बहुत अच्छे हैं। मैंने उस टाइम, मुझे आम इतना पसंद है, उस टाइम मैंने पूरा 2 महीने आम खाए नहीं, मुझे पता चला नहीं कि स्किन के लिए अच्छा है। अगर आप इसके ऊपर से कच्ची लस्सी वगैरह पीते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तब मैंने आम फिर बहुत खाना स्टार्ट किया दोबारा से, और मुझे आम बहुत पसंद है। उसके बाद मेरी तब तक वो रेडी हो रहा था, सालन मेरा पक रहा था, दम पे मैंने छोड़ा था, बाबर उसको जाके मैं मिक्स भी कर रही थी साथ साथ, उसका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौसम बहुत अच्छा था। मैं कुछ और भी बना सकती थी, टाइम था और मौसम भी अच्छा था, लेकिन आज मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं थे, वो कुछ और बना नहीं सकी। लेकिन आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पिछले 2 दिनों के मुकाबले में टेम्परेचर आज बहुत बेहतर था और बहुत पुरसकून था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वरना 2 दिन तो ऐसी गर्मी दिखी है, किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो उसके बाद मैंने उसमें गर्मियों में पिज़्ज़ा से ज़्यादा ना नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मैंने किया है। अपने बच्चों को भी उनको पिलाया, वो खा पी लेते हैं नींबू पानी वगैरह शौक़ से। हस्बैंड हमने भी नींबू पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जामिश्री डाल के, मुझे बड़ा मज़े का लगता है। अगर जामिश्री दूध में भी हो, अगर नींबू पानी में बना हुआ हो। रूह अफ़ज़ा है तो एक तरह का फ्लेवर ही है, कलर ही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप नींबू पानी के साथ डाल के पीते हैं तो। उसके बाद मैंने था गर्मियों में दोपहर के टाइम में मैं ज़रूर बनाती हूँ नींबू पानी, या शाम को 4-5 बजे ज़रूर बनता है खाने के बाद। उसके बाद मेरा सालन जो था दम पे मैं डाला था, सालन मेरा अच्छे से गल गया था, पक रहा था। फिर साथ में मैंने रोटी वगैरह बना ली, और जब बेटी वगैरह थी उनके लिए मैं चावल रखे थे वो खिला दिया। एक को मैंने केक बना के रखा था, उसको मैंने वो केक खिला दिया। बस इस तरह से सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है वो गुजरता रहा। अब शाम के टाइम पे ये था, क्योंकि मुझे अरबी मेरा बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो शाम के टाइम मैंने फिर अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दिया था। बर्गर ही होता है मेरा, ज़्यादा बर्गर होता है, या मुझे शवारमा बहुत पसंद है। शवारमा अगर बहुत लोडेड हो, हैवी हो शवारमा, मुझे वो बहुत पसंद है, तो शाम को फिर वो मंगवा के खा लिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस तरह से एक बहुत अच्छा सा दिन गुजर गया था। उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट के डे के लिए मैंने अपनी जो चीज़ें थी ना वो मैंने मंगवा के रख ली थी अपने। कल मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं अच्छा सा बनाऊँगी कुछ। आज बिज़ी दिन इतना था बच्चों में, क्योंकि आज बच्चे मौसम ठीक था तो मैंने बच्चों को खेलने दिया। मैंने कहा आज कमरे में ना ही जाते तक बंद करूँ, तो मैंने वो 1-2 बजे आके जब वो सोया तभी मैंने उनको कमरे में बंद किया, उससे पहले मैंने बंद नहीं किया। उसके बाद मैंने आज उनके बाज़ार भी जाना है, शॉपिंग वगैरह भी करनी है बच्चों की। एक शादी आ रही है फैमिली में, उसकी प्लानिंग भी करनी है। मैंने एक जगह से कपड़े भी ऑर्डर किए हैं, आपको वो कपड़े दिखाऊंगी। वो कपड़े बच्चों के बहुत अच्छे उसने स्टिच किए हैं, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से, रिजनेबल प्राइसेस में है। अच्छे से वो आपको अपनी मर्ज़ी का बना हुआ ड्रेस दे देते हैं। अगर आप उनको पीछे भी शेयर करते हैं तो वो ड्रेस उनको दे देते हैं। उसके बाद मैंने अब सब करने के बाद मैं सोच रही थी कि आज जैसे मेरा अरबी आई, जब मैंने अरबी आई थी ना, आज मैं दिल कर रहा था कि मैं अरबी को ना बस किचन से बाहर निकाल दूँ, मैं आज ना ही बनाऊँ अरबी। तो मैं सोच रही थी कि अरबी ना बनती तो क्या बनता। तो बैंगन में हस्बैंड ने नहीं खाने थे, करेले उन्होंने नहीं खाने थे, और मुझे करेले बैंगन और पालक की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो आज पालक बनी हुई थी मेरे नेबर में, तो उन्होंने मुझे पालक भिजवा दी थी। मैंने आज सुबह वही दोपहर में वही खाई, फिर मैंने रात में मुझे थोड़ा बहुत खाया ना मैंने, तो मैंने वो पालक के साथ खाया। मुझे पालक बहुत मज़े की लगती है, जैसे साग हो गया, पालक हो गया, ये चीज़ें मुझे पसंद है। मुझे अब पसंद है, शादी से पहले मैं ये चीज़ें नहीं खाया करती थी। पता नहीं टाइम के साथ साथ आपकी पसंद भी बदलती रहती है शायद। वो सब आज बस रिकॉर्डिंग करना भी इतना मुश्किल हो गया था। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने 4 दफ़ा रिकॉर्डिंग को रोका। एक 10 मिनट की रिकॉर्डिंग थी और मैंने 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से करके बार बार की है, क्योंकि बार बार कभी कोई बच्चा आ जाता था, तंग बच्चा हो रहा था, कभी किस बच्चे को क्या काम था, कभी किस बच्चे को क्या काम था। मेरी छोटी बेटी उसको सुला भी दो ना तो वह बार बार उठती है। तो मेरा तो बस ये ख्वाब है कि मेरे बच्चे सुकून से सोएं और सुकून से उठें, वो ख्वाब ही मेरा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सुकून से नहीं सोते, वो बार बार उठते हैं।
तो वो जब भी मुझे कोई कहता है ना मेरे बच्चे रात को सोते हैं यार तो सुबह क्यों उठते हैं, मैं कहती हूँ आपके पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी नींद पूरी हो जाती है, दिन आपका बेशक जितना मर्ज़ी पैनिक चला जाए। तो आज मैं रिकॉर्डिंग भी करते मुझे इतनी दफ़ा इंटरप्ट हुआ, इतनी दफ़ा मुझे रोकनी पड़ी रिकॉर्डिंग भी। अच्छा सब अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरह अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। आप भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, जब आप व्यू देते हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे जो घर बैठे अर्न करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये फीमेल्स हैं जो घर बैठे अपना सर्कल चलाना चाह रही हैं। अल्लाह ताला सबकी इसमें इजाफ़ा फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।